हेलो गाइस, वेलकम टू देश विदेश ट्रेडिंग चैनल। ये हमारे पास आ गया है फर्स्ट वीडियो जो हमारा 6 मंथ ट्रेडिंग मास्टर प्लान है, जिसमें हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की बेसिक्स थियोरेटिकल जितना भी कुछ अवेलेबल होगा वो सब कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है। कोई भी चीज़ नया शुरू करने से पहले या नया सीखने से पहले हमारे पास 3 क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है। 3 क्वेश्चन कौन कौन से है? व्हाट, वाई एंड हाउ। ठीक है। अब हम ट्रेडिंग सीखने वाले हैं। व्हाट इज ट्रेडिंग, वाई वी ट्रेड एंड हाउ वी ट्रेड। ये 3 क्वेश्चन हमारे बनते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम। ठीक है। जैसे जैसे आते जाएंगे हम सारे क्वेश्चनों का आंसर करते जाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आता है कि व्हाट इज ट्रेडिंग। ठीक है। ट्रेडिंग एक सिंपल, एक लेमैन लैंग्वेज में एक एग्जांपल होता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एक वर्ड याद रखो, सिर्फ एसेट, अभी के लिए एसेट याद रखो कि एक एसेट है। ठीक है। तो उस एसेट का एक टाइम पर चल रहा है प्राइस P1। ठीक है। यहाँ पे प्राइस चल रहा है P1 और कुछ टाइम के बाद उसका प्राइस हो जाता है P2। ठीक है। तो P1 से P2 प्राइस मूव किया, इसको बोलते हैं हम प्राइस मूवमेंट। ठीक है। यहाँ पे हमारा प्राइस हुआ है मूव, तो इसकी मूवमेंट को हम बोलते हैं प्राइस मूवमेंट। ठीक है। किसी भी एसेट का प्राइस को मूव होता है। ठीक है। ये हमारा प्राइस मूवमेंट है। अब इस प्राइस का जो भी डिफरेंस है, एक डिफरेंस होगा। ठीक है। क्योंकि प्राइस P1 से P2 मूव किया, कोई भी एक डिफरेंस होगा, आइदर P1 माइनस P2 और P2 माइनस P1। ठीक है। कोई भी एक डिफरेंस होगा प्राइस के बीच में, उस डिफरेंस को एनकैश करना। ठीक है। एनकैश करना, उसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग। ठीक है। ये प्राइस मूवमेंट के डिफरेंस को एनकैश करना, उसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग। ठीक है। ये एक सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल। अब ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में क्या है? ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में हमारे पास है बाइंग, सेलिंग किसी भी एसेट की। ठीक है। बाइंग और सेलिंग किसी भी एसेट की, या सेलिंग और बाइंग किसी भी एसेट की। ठीक है। सेलिंग और बाइंग, ठीक है, किसी भी एसेट की, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, बाय सेल का डिफरेंस, सेल बाय का डिफरेंस जो भी होगा, उस डिफरेंस को एनकैश करना कहलाता है ट्रेडिंग। ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे आप सिर्फ प्राइस को बाय प्राइस, सेल प्राइस, इस तरीके से मॉनिटर कर सकते हो। यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस है जो हमने देखा। ठीक है। अब मैंने बोला था कि आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, एसेट। एसेट क्या चीज़ है? ठीक है। एसेट के बारे में आप देखते हैं कि एसेट क्या चीज़ है। ठीक है। यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है। एसेट क्या चीज़ है? एसेट हमारे पास क्या होता है? थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास व्हाट इज एसेट। एसेट और एसेट, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम अपना मनी को पार्क कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, अपने पैसे को किसी भी ऐसे एसेट, किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पार्क कर सकते हैं। ठीक है। या कोई भी ऐसी वैल्यू किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में हम पार्क कर दें, उसको बोलते हैं एसेट। जैसे कि हमारे पास होता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट हमारे पास होता है इक्विटी, हमारे पास होता है फोरेक्स, हमारे पास होता है क्रिप्टो। ठीक है। ये हमारे पास है ट्रेडिशनल, ये हमारे पास है मॉडर्न एसेट। ठीक है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न एसेट। अब इन सब में क्या है? इन सब में हमारे पास फॉरेक्स है, रियल करेंसी। ठीक है। किसी भी कंट्री की करेंसी होगी। जनरली फॉरेक्स का मीनिंग होता है करेंसी का एक्सचेंज, फॉरेक्स एक्सचेंज। ठीक है। जनरली ये फॉरेक्स मीनिंग क्या होता है? करेंसी एक्सचेंज। लेकिन हम इसको अभी देख लेते हैं कि रियल मनी, यहाँ पे हमारे पास जो फिएट मनी होती है, रियल मनी, फिएट मनी, ये हमारे पास है। ठीक है। इस मनी को हम रियल एस्टेट में पार्क करते हैं, हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं। इस मनी को हम इक्विटी में पार्क करते हैं, हम स्टॉक्स खरीदते हैं, हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, हम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, हम ईटीएफ्स खरीदते हैं एंड व्हाट नॉट। ठीक है। तो ये आता है हमारा इक्विटी एसेट। इक्विटी एसेट के डिफरेंस देख लेते हैं हम, क्या क्या है। हमारे पास स्टॉक है, हमारे पास ईटीएफ है, हमारे पास म्यूचुअल फंड है, हमारे पास पॉलिसीज हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज। ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी इक्विटी में।
ठीक है, ये हमारे पास इनडायरेक्ट मार्केट पार्टिसिपेशन है, ये भी इनडायरेक्ट मार्केट पार्टिसिपेशन है। ठीक है, पॉलिसीज एक डिफरेंट कैटेगरी रहती है। ये सारी हैं जो मार्केट में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती हैं, ये थ्रू वाया एक मैनेजर के थ्रू। ये हम डायरेक्ट करते हैं ये थ्रू मैनेजर, और ये आप ये लगा लो टू लेयर ऑफ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, तो एक मॉडर्न एसेट है जो कि हम बोलते हैं क्रिप्टो एसेट्स, क्रिप्टो करेंसीज, जिसमें हमारे पास बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये एक बेसिक मीनिंग है व्हाट इज एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे हमने एसेट्स के बारे में देख लिया कि एसेट्स क्या क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं हम। हमने डिस्कस किया कि एसेट जो ट्रेडिंग होती है वो होती है एसेट्स में। ठीक है, अब हमारे पास डिस्कस किया हमने, एसेट स्टॉक्स होते हैं, हमारे पास करेंसी होती है, हमारे पास क्रिप्टो करेंसी होती है, और हमारे पास कमोडिटी होती है। ठीक है, स्टॉक्स में हमारे पास एग्जांपल हो गए टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स एटसेट्रा। करेंसीज हमारे पास जो भी एक नेटिव करेंसी होगी, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी नेटिव करेंसी होगी आईएनआर। एक हमारी होगी फॉरेन करेंसी। ठीक है, फॉरेन करेंसी में हम क्या करते हैं कि अपनी नेटिव करेंसी को किसी भी फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। ठीक है, तो फॉर इन करेंसी के स्वैप में भी होती है ट्रेडिंग। करेंसी को, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको भी हम ट्रेड करते हैं, और वो कहलाती है हमारी करेंसी ट्रेडिंग। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर क्या है? हमारा जो इंडियन करेंसी का कन्वर्जन रेट है, डॉलर एक मदर करेंसी है डॉलर जनरली। ठीक है, तो उसमें जो हमारा करेंसी कन्वर्जन रेट है वो इससे डिफाइन होता है, यूएसडी आईएनआर से। यूएसडी आईएनआर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कि हमारे पास एसेट हो गया, एसेट में ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आता है क्यों, वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं। क्या होता है ट्रेडिंग, वो हमने डिस्कस कर लिया, अब वो करते हैं हम आंसर, वाई डू पीपल ट्रेड। ठीक है, कि ट्रेडिंग क्यों करते हैं, ट्रेडिंग क्यों करते हैं। सिंपल सी सिंपल सा मीनिंग है कि टू अर्न प्रॉफिट, टू जनरेट इनकम फ्रॉम प्राइस मूवमेंट। ठीक है, प्राइस मूवमेंट किसका, एक एसेट में कोई भी प्राइस मूवमेंट को एनकैश करना, उससे प्रॉफिट निकालना या इनकम निकालना, ये हमारा रीजन है कि हम ट्रेड क्यों करते हैं। ठीक है, सेकंड रीजन ये रहता है कि हमारे पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, बीट रियल एस्टेट, बीट गोल्ड, बीट इक्विटी। इन सबको हेज करने के लिए भी हम ट्रेडिंग को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इन सबको हेज करने के लिए ट्रेडिंग यूज करते हैं, ट्रेडिंग टूल यूज करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हेज क्या होता है। हेज एक जनरली इंश्योरेंस पॉलिसी होती है कि किसी भी टाइप की प्राइस फ्लक्चुएशन, मींस इरेटिक इरेटिक फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस मूवमेंट को एक मिनिमाइज कर सके या उसके इफेक्ट को लोअर डाउन कर सके। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम हेज। कि जनरली क्या होता है, इक्विटीज हमारे हाई वॉलेटाइल एसेट्स हैं। ठीक है, तो उनके हाई वॉलेटिलिटी को एक लोअर डाउन करने के लिए, नॉच डाउन करने के लिए, या उसके अगेंस्ट के प्राइस के मूवमेंट को हेज करने के लिए यूज करते हैं हम ट्रेडिंग। ठीक है, एक एग्जांपल क्या है, जब भी आपने सुना होगा बहुत, मींस इवन ट्रेडिशनल वे में हमारे प्रीवियस जनरेशन क्या बोलती है हमेशा, कि हमेशा आपके पास गोल्ड होना चाहिए। गोल्ड क्या करता है, गोल्ड एक नेचुरल हेज करता है। आज के टाइम में वो चीज़ क्या होगी है कि आपके पास अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, आपके पास म्यूचुअल फंड है, तो आपके पास गोल्ड की होल्डिंग होनी चाहिए। गोल्ड क्या करता है, जो भी इक्विटी की इरेटिक फ्लक्चुएशंस को एक हेज डाउन कर सकता है। आपका जो इक्विटी पोर्टफोलियो है वो आपको प्रोटेक्टेड रहता है एक एक सर्टेन लेवल पे। ये नहीं होगा कि आपको पूरा जो इक्विटी लॉसेस हैं वो आपको हेज से बेनिफिट मिल जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन अप टू सर्टेन एक्सटेंट आप उस वॉलेटिलिटी को मैनेज कर सकते हो, उस रिस्क को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो हेज के लिए यूज होता है, हमारे पास प्रॉफिट और इनकम के लिए यूज होता है। सेकंड चीज, थर्ड चीज ये होती है कि हम उससे इनकम जनरेट करें, आइदर शॉर्ट टर्म और पोजिशनल टर्म, जैसे भी हो उसे हम इनकम जनरेट करें। ठीक है, प्रॉफिट और इनकम आप
इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ट्रेडिंग में क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी की एक विंडो होती है, टाइम विंडो होती है। ठीक है, बहुत सारी टाइम विंडो में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो वो टाइम विंडो 1 मिनट से लेके, मीन्स फ्यू सेकंड से लेके आपका वीक्स, डे, मंथ, कुछ भी हो सकता है। वो टाइम विंडो आप कुछ भी कर सकते हैं। मीन्स टाइम विंडो इन द सेंस कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे बाय कर रहे हो और कितने टाइम के बाद आप उसे बेच रहे हो। ये विंडो आपकी 1 मिनट हो सकती है, आपकी आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ, इवन ईयर और इवन नेवर। ठीक है, तो टाइम विंडो आपके पास हो गई कि इस टाइम विंडो में आपने बाय और सेल कर दिया, तो आपका एक डिफरेंस को प्रॉफिट की तरह एनकैश कर दिया। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा वाई डू पीपल ट्रेड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब बात आती है हाउ। हाउ की बात हमारे पास एक जनरल क्या रहता है कि एक जनरल आंसर मैं बोलने के बोलूं कि जैसे व्हाट है, क्या ट्रेडिंग होती है, वैसे ही हाउ है कि ये ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ट्रेडिंग कैसे करते हैं, हम किसी भी एसेट को बाय सेल करते हैं। और बाय सेल कैसे करेंगे, किसी भी एक ब्रोकर प्लेटफॉर्म के थ्रू, जहां हमारे पास इन सारे एसेट में ट्रेड करने की जो अवेलेबिलिटी है, ट्रेड करने के लिए अलाउ है, वहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इंडियन ब्रोकर्स हैं, जिसमें हम इंडियन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ इंटरनेशनल ब्रोकर्स रहते हैं, जिसमें हम फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हैं, और क्रिप्टो भी हमारे पास लोकल ब्रोकर्स हैं काफ़ी सारे, जिसमें हम क्रिप्टो कर सकते हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि हाउ का मीनिंग यही है कि हम किसी ब्रोकर के थ्रू ये सारी चीज़ों को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, किसी ब्रोकर के थ्रू हम ये सारी चीज़ों को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन के हमारे बेसिक आंसर मिल गए हमारे पास। अब आ जाती है बात, आपने सुना होगा कि ट्रेडर और इन्वेस्टर दो ऐसे टर्म हैं जो बहुत कॉमन है हमारे इस जर्नी में। ठीक है, हमारे पास टर्म है ट्रेडर, हमारे पास टर्म है इन्वेस्टर। दो में सिर्फ डिफरेंस क्या है, उसका टाइम विंडो का डिफरेंस है। ट्रेडर क्या होगा कि उसका विंडो होगा 1 मिनट से लेके मे बी ईयर, 2 ईयर। ठीक है, ये विंडो होगा ट्रेडर का। बट इन्वेस्टर का क्या होगा, उसका एंट्री विंडो होगा, लेकिन एग्जिट विंडो जनरली फिक्स नहीं रहता। ट्रेडिंग विंडो में हम कैटेगराइज करते हैं कि किस टाइप की आपकी ट्रेडिंग विंडो है, तो उस टाइप के आप ट्रेडर होगे। ठीक है, ये टाइम विंडो ही दोनों को डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, इन्वेस्टर बाई की विंडो है उसके पास, लेकिन वो होल्ड फॉर ईयर्स, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, और नेवर सेल करे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो ये हमारे पास डिफरेंस हो गया ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच में। ठीक है, इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, जो इन्वेस्टर और ट्रेडर के जो एक बेसिक क्वेश्चन होते हैं, क्या पूछते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बारे में। एक इन्वेस्टर क्या पूछेगा, एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है किसी भी बिजनेस में। ठीक है, एग्जांपल लेंगे हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, जिसमें वो बोलेगा कि क्या ये कंपनी ग्रो कर रही है, क्या इसका बैलेंस शीट ठीक है, क्या ये प्रॉफिट कमा रही है, क्या ये सेल्स कर रही है। ये सारे क्वेश्चन पूछता है एक इन्वेस्टर। वेयर एज एक ट्रेडर ये क्वेश्चन पूछता है कि प्राइस इस पर्टिकुलर टाइम विंडो में कहाँ जाने वाला है। ठीक है, वेयर प्राइस इज गोइंग, ये क्वेश्चन है हमारे एक ट्रेडर का। और इससे पहले मैंने बोला कि एक इन्वेस्टर का क्या क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है हमारे एक डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कि ट्रेडर क्या बोलता है और इन्वेस्टर क्या बोलता है। ठीक है, अब हमारा जो ये कोर्स का फोकस रहेगा जनरली ट्रेडर बेस पे रहेगा। ट्रेडिंग हम सीख रहे हैं क्योंकि ट्रेडिंग बेस पे रहेगा, लेकिन हम इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत कुछ इसमें लेके आने वाले हैं। ठीक है, एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट कैसे हम स्टॉक्स, इक्विटीज वगैरह में करेंगे। तो इन्वेस्टर के लिए भी यहाँ पे सब कुछ है, और ट्रेडिंग के लिए भी यहाँ पे है। मैं कहूँगा कि 80% हम ट्रेडिंग पे फोकस करेंगे और 20% हम इन्वेस्टिंग पे फोकस करेंगे। लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए 20% की जो फोकस रहेगा वही इनफ रहेगा, और ट्रेडिंग के लिए हमारा मेजर रहता है। ठीक है, मेजर चीज़ें रहती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है कि ट्रेडिंग के टाइप्स, कि किस किस टाइप के ट्रेडर होते हैं या किस किस टाइप की ट्रेडिंग होती है हमारे पास। ठीक है, जनरली ट्रेडिंग हमारे पास गोल्स पे डिपेंड होती है कि आपका जो टाइम विंडो का गोल क्या है, आपकी टाइम विंडो क्या है। उस टाइम विंडो के हिसाब से हम ट्रेडिंग और ट्रेडर को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, ट्रेडर और ट्रेडिंग को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले टाइप के ट्रेडर आते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर कौन होते हैं, जो सेकंड्स में, विद इन मिनट, मींस लेस देन मिनट, लेस देन मिनट बाइंग और सेलिंग को
एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर। ये जनरली एल्गो बेस कंप्यूटर ट्रेडिंग होती है, तो आपकी ये हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग मशीन करती है। ठीक है, इसको हम इग्नोर करेंगे, हमारे इस कोर्स का पार्ट नहीं है एच एफ टी। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा मशीन के थ्रू ही ट्रेड हो सकती है, एक ह्यूमन कैपेबिलिटी के बियॉन्ड है ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडर है स्कैल्पर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर। अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। स्कैल्पर का क्या काम है कि वो विद इन मिनट्स, मीन्स 1 मिनट टू 10 मिनट 15 मिनट में आप एक ट्रेड को बाय सेल या सेल बाय करके एग्जीक्यूट करके खत्म कर देते हैं, तो वो होते हैं हमारे पास स्कैल्पर, उनको बोलते हैं फास्ट ट्रेडर्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के ट्रेडर होते हैं डे ट्रेडर, जो अपनी पोजीशन एक पोजीशन को ओपन करते हैं पूरे दिन में कभी भी, और वो डे एंड पे मीन्स मार्केट क्लोज होने से पहले किसी भी टाइम पे वो एग्जिट कर देते हैं, वो होते हैं हमारे पास डे ट्रेडर। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं स्विंग ट्रेडर, जो अपनी एक पोजीशन को होल्ड करते हैं डेज और वीक्स के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास पोजिशनल ट्रेडर, जो अपनी पोजीशन को वीक और फॉर अ मंथ होल्ड करते हैं। ठीक है, मीन्स पोजिशनल ट्रेडर आर इन बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर, ट्रेडर्स का बॉर्डर लाइन और इन्वेस्टर का फ्रंट बॉर्डर। ठीक है, वहां पे लाई करते हैं हमारे पोजिशनल ट्रेडर। तो अब ये सारी चीज़ें के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में, जिसमें हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस ऑफ प्राइस मूवमेंट। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ प्राइस मूवमेंट और हाउ टू डू एक्चुअल ट्रेडिंग। ठीक है, कि ट्रेडिंग के डिसीजन को बनाने के लिए कि ट्रेडिंग हमें ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, क्यों ट्रेड करना है, ये सारे डिसीजन को बनाने के लिए हम बोलते हैं उस चीज़ को टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, जिसमें हम प्राइस के मूवमेंट को या प्राइस के जो बिहेवियर है उसको रीड करके कुछ इंटरप्रिटेशन करते हैं या कुछ कंक्लूजन ड्राइव करते हैं कि प्राइस इसके बाद कहाँ जाने वाला है, वो चीज़ें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ से। ठीक है, उसको बोलते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस। अब हमने टेक्निकल एनालिसिस सीखा, अब टेक्निकल एनालिसिस के साथ आता है कि हमें अपना रिस्क, बिकॉज क्या रहता है कि हमारे पास 50% किसी भी डिसीजन को राइट और रॉन्ग होने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो 50-50 रहती है। ठीक है, 50% आपके डायरेक्शन में गया और 50% आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को मैनेज करने के लिए कितना अगेंस्ट आपकी डायरेक्शन में जाए और कितना आपके फेवर में जाए, उसका जो रेशो है उसको बोलते हैं हम, उस रेशियो को मेंटेन करने के प्रोसेस को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो ट्रेडिंग आपके लिए गैम्बलिंग है। मीन्स बहुत लोग ये बोलते हैं कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। अगर आपके पास आप ट्रेडिंग से रिस्क मैनेजमेंट हटा दो तो ये एक गैम्बलिंग है। ठीक है, आप एनालिसिस, आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, सारी चीज़ें आप प्राइस बिहेवियर रीड कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो भी आप मार्केट एज अ गैम्बलर पार्टिसिपेंट है। ठीक है, आप ट्रेडर नहीं है, एज अ गैम्बलर पार्टिसिपेंट है। तो टेक्निकल एनालिसिस के साथ आपके पास होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपका क्रूड हो, एक्सपर्ट लेवल का हो, जो भी हो, लेकिन एक सर्टेन काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, अब एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं कि ट्रेडिंग क्या है, मींस एग्जांपल से कि ट्रेडिंग कैसे किया। ठीक है, हमने एक एसेट का एग्जांपल ले लिया, बिटकॉइन। बिटकॉइन को 24 लाख में आपने बाय किया। दो एग्जांपल लेते हैं, 24 लाख में बाय किया और प्राइस बढ़ के 25 लाख हो गया। एक सिनेरियो लिया आपने, 25 लाख में सेल किया और 24 लाख अभी करंट प्राइस है। यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट, यहाँ पे 1 लाख का लॉस। ठीक है, ये दो सिनेरियो है, क्योंकि 50-50% चांसेस हैं कि आप लॉस करोगे या प्रॉफिट करोगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट होता है, ये हमारा लॉस होता है। ठीक है, अब ये लॉस को अगर आप मैनेज करोगे, ये लॉस जो आपकी डाउन साइड है इसको आप मैनेज करने के लिए यूज करते हो रिस्क मैनेजमेंट
टूल्स बोलो, स्ट्रेटेजी बोलो, जो भी, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है तो आप कर रहे हो ट्रेडिंग, अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप कर रहे हो गैम्बलिंग। ठीक है, सिंपल सा एक मीनिंग है इस चीज का। ठीक है, तो हमारे पास ट्रेडिंग के साथ साथ, टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ, फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ साथ हमें चाहिए अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इन प्लेस। ठीक है, तभी हम कहलाएंगे एक ट्रेडिंग या एक रियल मार्केट पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल हो गया कि हमने डिफरेंस प्रॉफिट लॉस कैसे किया, रिस्क मैनेजमेंट भी आएगा, टेक्निकल एनालिसिस भी आएगा, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 6 मंथ का टाइम है, हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी सिर्फ स्टार्ट करते हैं हम स्क्रैच से और धीरे धीरे उसको बिल्डअप करते जाएंगे। ठीक है, अब रिकैप कर लेते हैं क्या चीज़ होने वाली है। ठीक है, हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, वो सारी चीज़ें रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने ट्रेडिंग का जो 3 क्वेश्चन थे उसमें पहले किया कि क्या होती है बाइंग एंड सेलिंग फॉर प्रॉफिट, फॉर इनकम, ये सारी चीज़ें हमारे पास ट्रेडिंग होती है। ठीक है, हमने देखा कि डिफरेंट मार्केट होते हैं या डिफरेंट एसेट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो। ठीक है, रियल एस्टेट वगैरह ये वाला ही पार्ट हमारे पास नहीं होगा, लेकिन एज अ एसेट हम ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए हमारे पास ये 3 आइटम्स हैं, स्टॉक्स, फॉरेक्स और क्रिप्टो। जनरली स्टॉक्स हम इक्विटी के अंदर लेते हैं, सब हेडिंग के अंदर आएगा ये, यहाँ पे हम इक्विटीज लेंगे। ठीक है, इक्विटीज, फॉरेक्स, क्रिप्टो, ये एक राइट वर्ड होगा इक्विटीज इंस्टेड ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, अब हमने देखा कि कितने टाइप के ट्रेडर होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं, फिर उसके बाद इन्वेस्टर होते हैं। किस टाइप के शॉर्ट टर्म ट्रेडर, 4 टाइप के हमने ट्रेडर्स को देखा, स्कैल्पर, डे ट्रेडर, पोजिशनल स्विंग ट्रेडर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक प्लान हुआ कि हमने ट्रेड को प्लान किया और उसके साथ में हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट का एक कंट्रोल हुआ, रिस्क कंट्रोल सिस्टम हुआ। ठीक, तो ये था हमारे पास पूरा वीडियो अबाउट ट्रेडिंग, व्हाट, हाउ एंड व्हाई, ये सारी चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया हो, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर रहेगा, वीडियो 2 रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि ये सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, 6 मंथ लॉन्ग रहने वाला है और हमारे पास मल्टीपल वीडियोस इसमें आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।